पिछले 4 महीने से अभियान चलाकर किसानों को घटिया खाद बीज की खरीद से बचाया जा रहा है और अब नया मामला सामने आया कि किसानों को पता ही नहीं कि उनके खेत में क्या बोया जा रहा है। ये कहना है कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का। खास बातचीत में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि किसान को ठगने वालों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। केंद्र सरकार भी सख्त कानून बनाने जा रही है। कृषि मंत्री से खास बातचीत की विशेष संवाददाता विनोद सिंह चौहान ने। देखिए जरा। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ हैं और कृषि मंत्री ने हाल ही हनुमानगढ़ और गंगानगर में करीब 20 जगह यह देखा कि जो कृषि उत्पादन केंद्र हैं खेतों में किस तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और जहां फसल दिखनी चाहिए मूंग की, मोट की, वहां कोई अन्य फसल बो करके किसानों को ठगा जा रहा है। यानी नकली बीज फिर से प्रदेश में खपाने की एक कोशिश की जा रही है। मंत्री जी, किस तरीके से आपने छापेमारी करी और क्या निकला? नहीं, वो कृषि उत्पादन केंद्र नहीं है, जो व्यापारी हैं जो बीज का धंधा करते हैं उनको सर्टिफाइड बीज तैयार करने के लिए किसानों को प्रोग्राम देते हैं उनके खेतों में, या तो उनके खुद के खेत होते हैं या वो लीज पे लेते हैं। तो मैं जब 4-6 महीने पहले गंगानगर गया था तो हमने ये कहा था कि भाई यहाँ घटिया या नकली बीज किसानों को दिया जा रहा था। इस पर आपत्ति की थी व्यापारियों ने, तो हमने उसको धरातल पर अब की बार देखा और ऐसे खेत भी थे जहां किसान को पता ही नहीं कागजों में हुआ बीज उगाया जा रहा है सर्टिफाइड। ऐसे बहुत से लोग खेत हमने देखे थे जिनमें खेत में प्रोग्राम दिया है बीज उगाने का ग्वार का, और वहाँ नरमा है। जहाँ मूंग का दिया है वहाँ नरमा है, ग्वार है। तो इस ढंग से जो प्रोग्राम दिया गया सर्टिफाइड बीज उगाने के लिए वो हमें 20-22 जगह दोनों जिलों में देखी, वहाँ कहीं पर भी नहीं मिला। अब हम इसकी विस्तृत जांच कराएंगे। तो इससे ये साबित होता है कि जो किसान अनाज तैयार करता है, चाहे मूंग का हो चाहे ग्वार का, वो मंडियों से व्यापारी खरीदते हैं और उसको 10-15 गुने दामों में बीज के रूप में किसान को बेचते हैं। ये गंभीर प्रवृत्ति का मामला है। किसानों का अनाज बीज बना के बेचना, उसको धोखा देना है, यील्ड कम करना है, पैदावार किसान की बढ़ नहीं रही। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसान की उपज दुगनी हो, 2.5 गुनी हो सकती है, लेकिन ऐसे षड्यंत्र से संभव नहीं है। इसमें कुछ ही व्यापारी इन्वॉल्व हैं, सब व्यापारी नहीं है। जो ऐसा घटिया काम करते हैं वो इन्वॉल्व है। उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे ताकि उत्तम गुणवत्ता का बीज किसानों को मिल सके। देखिए, खरीफ से पहले तो आपने एक बड़ा अभियान चलाया, डिकॉय ऑपरेशन। उसमें सामने आया कि कई कंपनियां घटिया खाद, बीज, पेस्टिसाइड बना रही हैं और अब जब खरीफ की बुआई हुई उसके बाद कटाई का समय आया तो फिर एक नया मामला सामने आया। बिल्कुल, ये नया मामले में यही है कि किसान को जो उत्तम बीज चाहिए वो बीज नहीं है, वो अनाज है जो आकर्षक थैलियों में बंद करके किसानों को महंगा बेचा जाता है। किरोड़ी लाल मीणा जो किसानों के पक्षधर बन के लगातार किसानों को वो सहयोग दे रहे हैं जिसकी बरसों से दरकार थी, यानी घटिया खाद बीज से किसान को निजात दिलाई। अब मौके पर जाकर के जिस तरीके से खेत में फसल कुछ और है, बोई कुछ और जा रही है और फिर से घटिया बीज मार्केट में लाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर किरोड़ी लाल मीणा ने लगाम कसी। और बहरहाल इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कृत्रिम बारिश को लेकर के सरकार के साथ कंपनी का MOU किया जाएगा, जिसमें देखा जाएगा कि रामगढ़ को कैसे भरा जा सकता है। बहरहाल रामगढ़ 2028 में ERCP के पानी से भरेगा, उसके बाद रामगढ़ के दिन फिरेंगे, उससे पहले की कोशिशें और की जाएंगी। कैमरामैन इकबाल के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।